अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। हम इंसान खुद को कायनात का फातेह समझते हैं। हमने मरीख पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देख लिए, हमने चांद की मिट्टी छान ली और हम सितारों के फासले नापने निकले हैं। लेकिन क्या अब जानते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं इसका 70% हिस्सा अभी तक हमारे लिए एक मुयम्ना है। हमारे समंदर, जो सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां पूरी की पूरी तहजीबें, लाखों इंसान और उनका हजारों साल का इल्म दफन है। आज की इस खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में हम उन हुदूद के पार जाएंगे जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है। हम उन शहरों की गलियों में चलेंगे जो अब मछलियों का मस्कन है। हम जानेंगे कि वो कौन से सच थे जो ताकतवर लहरों ने हमसे छुपा लिए। क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी थी? क्या द्वारका वाकई सोने का शहर था? और क्या आज के जदीद शहर भी इसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं? तारीख का सबसे बड़ा मुयम्ना अटलांटिस। तकरीबन 360 कब्ल मसीह में अजीम यूनानी फिलासफर अफलातून ने अपनी तहरीरों में एक ऐसे जजीरे का जिक्र किया जो सुतून हरकुलेस, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर के पार वाक़ था। अफलातून के मुताबिक अटलांटिस के लोग इतने तरक्की याफ्ता थे कि उनकी बहरी फौज पूरी दुनिया पर राज करती थी। उनका शहर दायरों, कंसेंट्रिक रिंग्स की शक्ल में बना हुआ था जहां नहरें और जमीन बारी बारी एक दूसरे को घेरे हुए थे। वहां के महल्लात हाथी दांत, सोने और चांदी से चमकते थे। मगर फिर क्या हुआ? अफलातून लिखता है कि अटलांटिस के लोग मगरूर हो गए। उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल शुरू किया और फिर सिर्फ एक दिन और एक रात के हौलनाक जलजले और सैलाब ने इस अजीम सल्तनत को हमेशा के लिए समंदर की नजर कर दिया। सदियों तक इसे सिर्फ एक अफसाना समझा गया, मगर 19वीं सदी में इग्नेशियस एल दानली की किताब ने दुनिया में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। आज साइंसदान इसे बहामस से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तले ढूंढ रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि एक पूरी बर्रे-अज़मी तहजीब गायब हो जाए और पीछे कोई निशान न छोड़े? अब हम चलते हैं मशरिक की तरफ। भारत के साहली इलाके गुजरात में एक ऐसा शहर मिला जिसने अफसाने और हकीकत के दरमियान की दीवार गिरा दी। हिंदू मजहबी किताबों महाभारत में द्वारका का जिक्र एक ऐसी नगरी के तौर पर मिलता है जो भगवान कृष्णा ने बसाई थी। ये 6 हिस्सों में बटा हुआ एक अजीम अलशान शहर था जिसकी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें थीं। रवायात कहती हैं कि कृष्णा के जाने के बाद समंदर बुलंद हुआ और उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। जदीद तारीख दानों ने इसे मजहबी कहानी कहकर मुस्तरद कर दिया, मगर 1980 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने समंदर की तह में तहकीक शुरू की तो वो दंग रह गए। समंदर की सतह से 130 फुट नीचे पत्थर के बड़े बड़े ढांचे, लंगर, एंकर्स और इंसानी बस्तियों के आसार मिले। कार्बन डेटिंग के जरिए मालूम हुआ कि ये बस्ती 9000 साल पुरानी हो सकती है। ये वो वक्त था जब इंसान के बारे में समझा जाता था कि वो सिर्फ गारों में रहता था। तो फिर ये मुनज़्ज़म शहर किसने बनाया? द्वारका की दरियाफ्त ने साबित किया कि हमारी तारीख इससे कहीं ज्यादा पुरानी और पेचीदा है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तसव्वुर करें, अब समंदर में गौता लगाएं और आपके सामने फिरौनों के 16 फुट बुलंद मुजस्समे खड़े हों। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये की हकीकत है। ये मिस्र का सबसे बड़ा तिजारती मरकज था जहां से दुनिया भर के जहाज गुजरते थे। लेकिन 8वीं सदी ईस्वी में ये अचानक गायब हो गया। 1200 साल तक किसी को नहीं मालूम था कि ये कहां गया। सन 2000 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक ने इसे ढूंढ निकाला। यहां से जो कुछ मिला वो इंसानी अक्ल को हैरान करने के लिए काफी था। सोने के सैकड़ों सके जिन पर वक्त की गर्द नहीं पड़ी थी। अजीम अलशान मंदिर जिनकी दीवारों पर आज भी नक्श ओ निगार वाजे थे। और वो सिलिटे, स्टील्स जिन पर इस दौर के टैक्स कवानीन लिखे थे। साइंसदानों का मानना है कि जमीन में आने वाले जलजले ने यहाँ की मिट्टी को लिक्विफेक्शन कर दिया था, यानी सख्त जमीन पानी की तरह नरम हो गई और पूरा शहर धंस गया। अब हम चलते हैं बुहेरा कैरेबियन के जजीरे जमीका की तरफ। 17वीं सदी में पेट्रोल को दुनिया का गुनाहगार तरीन शहर कहा जाता था। ये कज़ाकों, पायरेट्स, लुटेरों और दौलतमंदों का गढ़ था। 7 जून 1692 की सुबह कुदरत का कहर टूटा।
ایک شدید زلزلے نے شہر کے 2/3 حصے کو ریت کی طرح سمندر میں گرا دیا۔ محض چند منٹوں میں 2000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ محض چند منٹوں میں 2000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آج پورٹ رائل دنیا کا بہترین محفوظ شدہ انڈر واٹر سٹی کہلاتا ہے۔ غوطہ خور وہاں کی گلیوں میں آج بھی ان دکانوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ترازو پڑے ہوئے ہیں، شراب کے مرتبان اسی جگہ موجود ہیں، اور گھڑیاں اس وقت پر رکی ہوئی ہیں جب تباہی آئی تھی۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے کہ تباہی کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ برطانیہ اور یورپ کے درمیان آج نارتھ سی، نیورتھ سی بہتا ہے، مگر 8000 سال پہلے یہاں ایک وسیع و عریض زمین تھی جسے کہا جاتا تھا۔ یہاں ہاتھی، میمتس گھومتے تھے، گھنے جنگل تھے اور ہزاروں انسان یہاں بستے تھے۔ پھر آخری برفانی دور آئس ایج ختم ہوا، گلیشیئرز پگھلے، سمندر کی سطح بلند ہوئی اور ایک ہولناک سونامی سلائیڈ نے اس پورے بر اعظم کو نقشے سے مٹا دیا۔ آج جب ماہی گیر اس علاقے میں جال ڈالتے ہیں تو مچھلیوں کے ساتھ ساتھ قدیم انسانوں کے اوزار، ہڈیاں اور درختوں کے تنے نکلتے ہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جغرافیہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ سب صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ آج دنیا کی 40% آبادی ساحلوں کے قریب رہتی ہے۔ نیو یارک، لندن، شنگھائی، ممبئی اور کراچی جیسے شہر اسی خطرے کی زد میں ہیں جس نے دوارکا اور پورٹ رائل کو نگل لیا تھا۔ سائنسدانوں کا تخمینہ ہے کہ 2100 تک سمندر کی سطح 3 سے 6 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جدید اٹلانٹس بنتے دیکھیں گے۔ سمندر کی یہ خاموش گہرائیاں ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، قدرت کا ایک اشارہ اسے تاریخ کے پنوں سے مٹا سکتا ہے۔ ہماری عمارتیں، ہمارا فخر، ہماری دولت، سب کچھ ریت میں مل سکتا ہے۔ ان کھوئے ہوئے شہروں کی تلاش ہمیں صرف ماضی سے نہیں جوڑتی بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگلی بار جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور لہروں کو اپنے پیروں سے ٹکراتا دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ان لہروں کے نیچے ایک ایسی دنیا آباد ہے جو کبھی ہماری طرح زندہ تھی اور اب صرف ایک خواب ہے۔ آپ کو ہماری یہ تفصیلی دستاویزی فلم کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔